झारखंड में 3 चरणों में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने दिए संकेत, चुनाव के समय पर मतभेद। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीदने के मामले को एससी ने किया निरस्त। राबड़ी ने फिरका परस्त ताकतों को हटाने के लिए गठबंधन को बताया जरूरी। नीतीश ने गठबंधन में की कांग्रेस को भी लाने की वकालत। बोकारो पुलिस ने 15 लाख की लूट कांड का किया उद्भेदन। फैक्ट्री के मालिक ने ही रची फर्जी लूट की साजिश, बीमा का पैसा हथियाने की योजना। और बिहार में जारी है अनाज का कालाबाजारी। एफसीआई के 1000 बोरे अनाज एक गोदाम से बरामद। पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी। नमस्कार, हमारी विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद प्रताप और आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज। जो बात करेंगे आज चुनाव की पहली आहट की। जी हां, तो चुनाव ने लगभग दस्तक झारखंड में दे दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपनी टीम के साथ झारखंड के 2 दिवसीय दौरे में है, जहां वो कई राजनीतिक दलों के नेताओं से उन्होंने मुलाकात किया और पदाधिकारियों से भी बात कर सूबे में कैसे शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराए जाए, इसके लिए वो बात करेंगे। तो एटीआई सभागार में आज अधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक कर रहे हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। बैठक में पुलिस प्रशासन के साथ चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी। और आपको बता दें कि कई सारे ऐसे दल हैं जिन्होंने मुलाकात किया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त से, और साफ तौर पर उनका कहना है झामो चाहती है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव हो, भाजपा चाहती है अक्टूबर में, कांग्रेस नवंबर दिसंबर में मांग कर रही है। झारखंड विकास मोर्चा ने अक्टूबर में चुनाव कराने की बात कही है। राष्ट्रीय जनता दल ने 15 नवंबर के बाद कही है। वहीं आजसू ने सितंबर अक्टूबर में चुनाव कराने की बात कही है। वहीं माकपा ने नवंबर के अंतिम सप्ताह में चुनाव कराने की मांग की है। तो आपको बता दें कि कल जो बैठक थी उसमें कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने मुलाकात की मुख्य निर्वाचन आयुक्त से, बहुत सारी चीजों की उनको जानकारी दी। कई सारे दलों ने तो पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए, काले धन के मुद्दे की भी उन्होंने बात की है। तो एटीआई सभागार में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो बैठक है, जो कॉन्फ्रेंस है, वहां शुरू हो गई है। सूबे के सारे पदाधिकारी वहां पे हैं और आपको बता दें कि चुनाव की ये पहली आहट है जो सुनाई दे रही है कि चुनाव काफी नजदीक आ गया है सूबे में। तो आपको बता दें कि चुनाव की जो तैयारियां हैं यहां पर पूरी होती दिख रही हैं। पहले से भी जो जिला प्रशासन है, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, उसने पहले ही यह घोषणा कर रखी थी कि सारी तैयारियों में लगा है राज्य निर्वाचन आयोग और हो सकता है कि इस साल के अंत तक चुनाव कराए जाएंगे। ये कयास पहले भी लग रहे थे, लेकिन इन कयासों पर विराम लगा दिया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने, जो अपनी टीम के साथ झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ चुके हैं। तो हम सीधा रुख करेंगे एटीआई सभागार में, जहां पर हमारे सहयोगी नितेश रंजन वहां मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ निकल कर आ सकता है बैठक के इस मंथन से। तो नितेश, जिस तरह से बातें हो रही है, तमाम दलों के साथ बैठक की मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने, लोगों ने मिलकर अपनी समस्याएं भी कही, चुनाव कराने की भी बात कही, लेकिन जिस तरह से बातें आ रही है, मुख्य निर्वाचन आयोग जो आयुक्त हैं वो कितना तरजीह देंगे, और जो समय सीमा की बात अगर करें तो कब तक चुनाव हो सकते हैं झारखंड में, क्या कयास लग रहे हैं अभी? नहीं, देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त जो झारखंड दौरे पर आए हुए हैं, 2 दिवसीय दौरा है इनका, और आपने कल देखा कि कल किस तरीके से इन्होंने जो है तमाम राजनेताओं से जो है मुलाकात की, जो भी विभिन्न पार्टियों के लोग हैं उन लोगों ने मुलाकात की, और मुलाकात के बाद भी एक मजलूम निकला। ये अभी नहीं कह सकते हैं अरविंद हम कहीं से भी कि चुनाव जो है मतलब तय हो गया, या इस तरीके के चीजों को हम नहीं कह सकते। हम ये अवश्य कह सकते हैं कि यहाँ पर आए हैं तो निश्चित रूप से जो विधानसभा को लेकर जो तैयारियां हैं उसका जायजा ये ले रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हो सकता है आने वाले समय में, जो वोटर लिस्ट है वो कितना तैयार, ये तमाम चीजों को लेकर जो है बातचीत होगी। लेकिन जो पार्टियों की बात आपने की, तो पार्टियों के विषय में आपको बता दें कि जो विभिन्न पार्टियां हैं, सत्ता पक्ष को अगर आप देख लें तो सत्ता पक्ष सभी चाह रहे हैं कि नवंबर में चुनाव हो। वहीं पर जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो, आजसू हो, या तमाम लोग जो है वो लोग कह रहे हैं कि चुनाव जो है अक्टूबर में हो जाना चाहिए। तो यहाँ कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, चूंकि एक साथ सभी राज्यों के चुनाव हो जाते हैं। तो जो मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त है वो मंशा उनकी साफ होती है कि
भाई जो चुनाव आयोग होता है वो एक खर्चे में निपटना चाहता है पूरी तैयारियों को, लेकिन यहाँ पर अगर अलग अलग चुनाव होते हैं तो जो एक्सपेंडिचर बढ़ता है, लोगों की परेशानियां बढ़ती है, आचार संहिता जो है जिस तरीके से लगता है तो वो हर राज्य में उसी अंदाज में लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम है कि जो टीम आई है उस टीम के तरफ से जो है अभी तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया। ये जरूर कहा जा रहा है देखिए चुनाव होगा ये हम जान रहे हैं, क्योंकि 3 जनवरी को जो है सरकार का डेट पूरा हो रहा है, तो सरकार के तय समय से पहले जो है चुनाव कराना ये जो है मजबूरी है। लेकिन अब इसमें यह है कि 6 महीना जो 3 जनवरी का समय पूरा हो रहा है उससे 6 महीने के पहले, यानी कि आप अगर उससे पहले 6 महीने के बीच में जो है जो चुनाव आयोग है वो कभी भी चुनाव करा सकता है। तो इसको देखते हुए जो है चुनाव आयोग यहाँ पर चुनाव आयोग की टीम यहाँ पहुंची है और अधिकारियों के साथ जो तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है उसमें ये चीज को आंकने का कोशिश किया जाएगा कि उनकी तैयारियां क्या है। वैसे आपको बताएं कि जो अधिकारी हैं उनके तरफ से जो सूचना आ रही है वो सूचना सीधे तौर पर है कि जो अक्टूबर है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं, उस पर वो लोग विराम लगा रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं देखिए अक्टूबर में चूंकि जो और भी 2 राज्य हैं, हरियाणा या महाराष्ट्र की आप बात कर ले तो उन दोनों राज्यों में जो अधिकारियों के तबादले का लिस्ट मांगा गया है वो 31 अक्टूबर तक मांगा गया है कि जिनके 3 वर्ष पूरे हो गए हैं 31 अक्टूबर तक उनका लिस्ट मांगा गया है। लेकिन वहीं पर अगर आप देखें झारखंड में, तो झारखंड ने जो लिस्ट भेजा है वो 31 जनवरी तक जो है 3 वर्ष जिन अधिकारियों के पूरे होंगे उनका लिस्ट भेजा है। तो ये एक जो है मैसेज है कि हो सकता है कि आने वाले समय में चुनाव जो है आपको दिसंबर या नवंबर लास्ट में देखने को मिले। चूंकि जो तमाम पदाधिकारी हैं, चूंकि सरकार जो है यहाँ पर जो चाहेगी, पदाधिकारी भी अपनी बातों को, अपनी इच्छा को उसी अंदाज में रखने का प्रयास करेंगे। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से जो टीम है वो टीम इस पूरे प्रकरण को किस रूप में लेती है, अधिकारी जो बातों को। अब जब सबसे अहम बात है कि चूंकि आप ये जान रहे हैं कि ये नक्सल प्रभावित पूरा राज्य है, यहाँ पर 18 जिले जो है वो नक्सल प्रभावित है, तो यहाँ पर उनकी मंशा साफ होगी कि अब जो आने वाले समय में उस स्ट्रेटेजी पर भी काम किया जाए, क्योंकि शिकारीपाड़ा की घटना जो है जो दुमका में घटित हुई है वो उनको बखूबी याद है कि किस तरीके से जो है माओवादियों ने घटना को अंजाम दिया था। तो अब इन लोगों का जो ध्यान होगा कि इस बार जो विधानसभा चुनाव हो वो पूरा साफ सुथरे तरीके से हो, और जिस तरीके से माओवादी गतिविधि को लेकर राज्य सरकार जो है वो आर पार की लड़ाई लड़ रही है। जिस तरीके से आप लगातार देख रहे होंगे मुख्य सचिव का बयान आ रहा है कि कहीं से भी जो है माओवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, और एकदम इस बार जो है कहीं कोई माने सुनने की बात नहीं है। एक जो कहा जाता था कि नहीं, नीतीश यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सवाल है। नीतीश, यहाँ पर झारखंड के परिदृश्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उभर कर सामने आता है। जिस तरह से झारखंड का जो विधानसभा चुनाव है रक्त रंजित होता रहा है, झारखंड में उग्रवादियों ने जो अपनी धमक हर चुनाव में अपनी पेश की है, अगर यूं कहें कि कई पुलिसकर्मी मारे गए, शहीद हुए हैं, तो इस बार भी क्या चुनौतियां हैं झारखंड में चुनाव आयोग के सामने? नीतीश, अगर झारखंड में नक्सलवाद की बात करें, चुनाव की बात करें तो नहीं, देखिए जो आयोग आई है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती माओवाद होगी, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर जिस तरीके से माओवादी जो है ललकारने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी चुनौती, अपने जो प्रयास है उसमें सफल हो जाते हैं। चूंकि शिकारीपाड़ा की घटना कोई आम घटना नहीं थी, जिस तरीके से वहां पर लोग शहीद हुए, शहादत हुई, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन यहाँ भी प्रशासनिक चूक के मामले ही सामने आए थे नीतीश। अगर देखा जाए शिकारीपाड़े मामले में तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उन्होंने साफ तौर पर इसे अस्वीकार किया, लेकिन जो चीजें उभर कर सामने आई थी वो उसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक थी। तो क्या इस तरह की गलतियों को फिर दोहराएगा ये चुनाव आयोग, या फिर उसको मुकम्मल व्यवस्था करके नक्सल गतिविधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी? अरविंद आपको बताया कि कल जो बैठक हुई थी तमाम राजनेताओं के साथ, उसमें स्पष्ट तौर से बीजेपी के नेताओं ने यह सवाल खड़ा किया था कि जो वहां घटना हुई या जिस तरीके से एक कहें कि एक सपोर्टिव नेचर था, तो उसके चलते मान लीजिए कि आपने एसपी का तबादला कर दिया लेकिन डीसी वहीं पर बरकरार है। तो ये भी सवाल उठाया था। मेरे साथ दीपक है, हमारे साथ दीपक है, हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। दीपक, चुनौतियां क्या है मुख्य रूप से? देखिए नीतीश, जो अभी तक की झारखंड के परिदृश्य में देखा गया है कि जब जब चुनाव हुए हैं तो नक्सलवाद एक अहम मुद्दा रहा है, और सेफ्टी चुनाव कराना एक चुनौती रही है प्रशासन के द्वारा। लेकिन प्रशासन हर मुकम्मल व्यवस्था करती है चुनाव साफ सुथरा कराने की, लेकिन कोई ना कोई कहीं चूक रह जाती है। ये चूक तो भारी पड़ जाती है ना, तो चुनाव पर ये चूक भारी पड़ती है। बिल्कुल, जैसा आपने देखा दुमका की घटना की चर्चा की आपने, तो ये चूक भारी पड़ गया। हालांकि नक्षत्र न्यूज की टीम ने, आपको याद होगा, डीसी को भी सचेत किया था और एसपी को भी सचेत किया था, लेकिन प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा प्रशासन को। और इस बार जो चुनाव आयोग की टीम आई है नीतीश, साफ ये जानना चाहती है उन राजनेताओं से भी, उन सभी पार्टियों से जानना चाहिए। और आज अभी बैठक जो चल रही है सारे अधिकारियों की, इसमें साफ तौर पे ये जानने की कोशिश कर रही है चुनाव आयोग की टीम कि क्या किस बिंदु पर ध्यान देने की जरूरत है। जो अब तक चूक हुए हैं वैसे चूक
अब ना हो, उन सारे बिंदुओं पे बैठक चल रही है। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, वो 4 बजे ये सार्वजनिक करेंगे कि हाँ किस स्ट्रेटेजी पे बात हुई। और सुरक्षा मेन मुद्दा है इस बार की बैठक का। अधिकारियों के साथ बातचीत हो रही है, ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा कि कोई भी अधिकारी ये कहेगा, अगर इनसे फीडबैक लिया जाए कि भाई चुनाव जो है किस मौसम में कराया जाए या किस तरीके से कराया जाए जो फायदा होगा, तो जो तमाम विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि नहीं चुनाव जो है वो अक्टूबर में करा लिया जाए, लेकिन क्या सरकार के अगेंस्ट में जाकर वहां पर कोई अपनी बातों को रख पाएगा कि चुनाव जो है, चूंकि सरकार सत्ता पक्ष सारे नवंबर कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि अधिकारियों में इतनी होगी कार्यकुशलता कि वो इस तरीके से बातें रख सकें? बिल्कुल नहीं, अधिकारी तो नहीं कर सकते नीतीश, लेकिन जो कल विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने जो अपना पक्ष रखा है उसमें उन्होंने साफ किया है। एक तो दलील स्पष्ट दी है कि ये जो नवंबर का महीना होता है, अक्टूबर नवंबर, जो उत्तर भारत है उसमें अहम पर्व आते हैं और जो आस्था के लोग हैं वो अपना पर्व मनाने में मिल जाते हैं। तो एक बड़ा हिस्सा जो चुनाव में शामिल होता है, जो वोटर्स हैं, नीतीश एक सवाल के और भी जवाब जानना चाहेंगे। दीपक से ये जानने की कोशिश करिए कि जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, और ये बहुत ही गंभीरता वाली बात है कि तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से भी सजेशन लिए जा रहे हैं, इसके अलावा जो भी झारखंड में पदस्थापित पदाधिकारी उनसे बात की जा रही है। ऐसे में जब वापस लौट के अगर ये वीएस संपत जाते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या संभावना है जो चुनाव की जो तिथियां हैं वो किस मंथ तक जा सकती है नीतीश? और दूसरी चीज कि ये लाल गलियारा तो साबित हो चुका है कि यहां से लेकर नेपाल तक का जो गलियारा है काफी खतरनाक हो चुका है, और चुनाव में इसी गलियारे का उपयोग जो है नक्सली अपने मनमानी के लिए यहां पर यूज करते रहे। तो यहां पर दोनों चीजें, एक तो चैलेंज भी है, दूसरा कि आखिर कब तक ये तिथियों की घोषणा हो सकती है, क्या संभावना है, जाने के बाद क्या कुछ निकल कर आ सकता है नीतीश? एक चीज इसमें स्पष्ट कर देंगे अरविंद आपको कि चैलेंज जो आपने माओवाद की चैलेंज बार बार आप उठा रहे हैं, तो ये चैलेंज अगर दिसंबर में चुनाव कराया जाता है तो और ज्यादा होगा। वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि दिसंबर में जो है दिन जो है वो छोटा होता है और रात बड़ी होती है। तो अगर आप देखें तो वहां पर जो पुलिस प्रोटेक्शन को भेजा जाता है, ठीक है, तो उसमें इनको परेशानी होगा, चूंकि आप चुनाव 7 बजे सुबह से कराने के लिए जाएंगे, तो जब 7 बजे सुबह से कराएंगे यानी कि 5 बजे सुबह जो है लोगों को निकल जाना होगा, और दिन जो है वो 6 साढ़े 6 बजे से पहले नहीं होता है। तो ऐसे में जो एक बड़ी परेशानी यह भी है कि पुलिस जो वहां जाएगी वो कैसे जाएगी, चूंकि पिछली दफा हमने देखा था कि कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वैसे दीपक से ही जान लेते हैं। दीपक, क्या लगता है कि चूंकि अरविंद ये बार बार जानना चाह रहे हैं कि रेड कॉरिडोर एक बन चुका, जिस तरीके से नक्सली लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो उसको देखते हुए चुनाव कब कराना उचित हो? रेड कॉरिडोर हो, ये कोई भी इलाका हो नीतीश, जिस तरह से चुनाव आयुक्त हमेशा दुरुस्त अपना उपस्थिति दर्ज कराता है और चुनाव को निष्पक्ष कराने की और साफ सुथरा कराने की कोशिश करता है, वो चाहे जम्मू कश्मीर हो या महाराष्ट्र हो, वो भी नियत समय पर चुनाव होने हैं। लेकिन झारखंड के प्रदेश में ये भी दलील है कि चूंकि 2 जनवरी को इसका टेन्योर खत्म हो रहा है, 3 जनवरी को विधानसभा का टेन्योर खत्म हो रहा है, उसके अंदर में चुनाव कराना है। तो राजनीतिक दल जो है, खास करके सत्ता पक्ष, वो चाहता है कि नवंबर के बाद चुनाव हो। यानी कि विपक्ष का आरोप है कि मतलब अपने सरकार चलाने के लिए ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक जो हम अभी चर्चा कर रहे थे पहले कि जो पर्व का हवाला दिया गया है कि जो उत्तर भारत के लोगों का मुख्य पर्व होता है इस टाइम में, वो भी एक वजह है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराने की मंशा होती है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज वोटिंग हो, तभी फेयर वोटिंग माना जाता है और तभी रिजल्ट अच्छे आएंगे और कुछ एक नतीजा अच्छा निकल कर आएगा। बिल्कुल नीतीश, झारखंड का अभी तक चीजें सामने आ रही है जिस तरह से, वो बहुत ही चौंकाऊ भी है कि जिस तरह से अगर ग्राउंड लेवल की हकीकत की बात करें तो ग्राउंड लेवल की हकीकत से झारखंड में चुनाव आयोग कितना वाकिफ है, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिससे हर चुनाव में चुनाव आयोग को रूबरू होना पड़ता है। तो समय चला यहां पर एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।